नमस्कार। सबसे पहले आप शांति में जाकर एक जगह बैठो और मेरी बात को गंभीरता से सुनो। अगर आप भी क्लास 10th, 11th, 12th या अभी आप ग्रेजुएशन में आए हैं और आप गूगल पर बार-बार ये सर्च करते हैं कि मुझे कौन-सी जॉब करनी चाहिए और आपकी स्क्रीन पर यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, कैट इन जैसे एग्ज़ाम्स के नाम आपकी स्क्रीन पर आते हैं और आप बार-बार अलग-अलग वेबसाइट्स पर जाकर इनके एलिजिबिलिटी, इनके एग्ज़ाम पैटर्न को, जॉब प्रोफाइल को, सैलरी को, इन सब को डिस्कस करते हैं या यूट्यूब पर इनकी वीडियोस देखते हैं, तो आपको मालूम होगा कि कितना हेक्टिक काम है। और इस बात से ये भी पता चलता है कि आपको अभी कन्फ्यूज़न है अपने करियर को लेकर, अभी आप सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो मैं बस वीडियो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए बना रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु राठौर। मैंने 10th, 12th दोनों में स्कूल टॉप किया था और मेरी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुई है। मेरी मार्कशीट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये बताने का कारण कि मैंने स्कूल टॉप किया था यह है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं पढ़ने में एक अच्छा विद्यार्थी हूँ और ये वीडियो सिर्फ मैं व्यूज़ और पैसों के लिए नहीं बना रहा हूँ। मेरा एक पर्पस है, एक मोटिव है जिसे मैं पूरा करना चाहता हूँ। अगर मेरा ध्यान व्यूज़ के लिए होता तो मैं एक अच्छा सेटअप पढ़ता, एक अच्छी एडिटिंग करता, एक अच्छी वॉइस क्वालिटी क्रिएट करने की कोशिश करता, पर मेरा पूरा ध्यान सिर्फ क्वालिटी कंटेंट पर है। तो कृपया कर मेरे वीडियोस को आप इस बात पर जज मत करना कि मैं कहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, एडिटिंग स्किल कैसी है, सिर्फ क्वालिटी। सबसे पहली समस्या है बहुत सारे एग्ज़ाम्स का होना, जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, एनडीए, बैंकिंग, टीचिंग, डिफेंस। ये तो वो एग्ज़ाम्स हैं जो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, पर ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्स होते हैं जिनकी हमें जानकारी ही नहीं होती, जैसे आईएसएस, आईईएस, जियोलॉजी के एग्ज़ाम्स होते, आरबीआई ग्रेड 20, ईएसआईसी, एसएसओ, आईएफएस, एआई, इसरो, सीआईएल और ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जिनकी जानकारी हमें सिर्फ तब मालूम होती है जब इनके नोटिफिकेशन निकलते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी तब करते हैं जब उनके नोटिफिकेशंस आउट हो जाते हैं और फिर हमारे पास कितना ही समय होता है तैयारी करने को। एग्ज़ाम्स तो उन्हीं बच्चों के निकलते हैं जो पहले से तैयारी करके रखते हैं और नोटिफिकेशन आने के बाद उनकी रिवीजन स्टार्ट हो जाती है। दूसरी समस्या है फेक वीडियोस और नोटिफिकेशंस की। आपको आए दिन यूट्यूब वीडियोस में या वेबसाइट्स की फेक नोटिफिकेशंस आते रहते हैं कि ये एग्ज़ाम निकल आया है या इस एग्ज़ाम में इतनी भर्तियाँ हैं, ये 10th पास के डायरेक्ट एग्ज़ाम है जिसमें आपको इतनी सैलरी मिलने लगेगी बिना एग्ज़ाम के। ऐसी बहुत सी फेक जानकारी उसके लूप में फंस जाते हैं और एक सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। और तीसरी समस्या है लैक ऑफ गाइडेंस की। आप जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास जाएंगे, वह कोचिंग इंस्टीट्यूट जिस कोचिंग की तैयारी करा रहे होंगे, जिस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे होंगे, वह सिर्फ उसी एग्ज़ाम की खूबियाँ गिनाते हैं। आप अगर यूपीएससी कोचिंग के पास जाएंगे तो वो आपको डीएम के सपने दिखाने लगेंगे कि इतनी पावर होती है, इतनी सैलरी होती है, इतनी तनख्वाह आप कमा सकते हैं। आप सीजीएल की तैयारी करने की सोचेंगे तो टीचर्स आपको इनकम टैक्स ऑफिसर के बारे में जानकारी देंगे, पर ये सच नहीं होता। किसी भी एग्ज़ाम में सिर्फ एक पोस्ट नहीं होती। यूपीएससी में जान कितनी सारी पोस्ट होती है, लगभग 30 के आसपास पोस्ट होती हैं। वैसे ही सीजीएल में सारी पोस्ट होती हैं। तो क्या सिर्फ एक पोस्ट के सपने देखकर हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। यहीं तो आपके स्ट्रेस की कहानी शुरू हो जाती है। फिर बाकी बहुत सी और भी नौकरी निकलती हैं, पर दिक्कत वही है कॉम्प्लेक्स वेबसाइट और लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। इतनी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स होती हैं, कभी तो वो क्रैश हो जाती हैं, कभी फॉर्म भरने जाओ तो वो काम नहीं करती हैं, कभी पेमेंट डिले हो जाता है, कभी शेड्यूल हो जाता है। तो ये सब दिक्कतें होती रहती हैं। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण विषय में। मुझे हमेशा से एक ऐसी संस्था खोलनी थी जो हम बच्चों को सही सलाह दे, सही सलाह देने के साथ साथ वो हमारे अधिकारों के लिए लड़े भी, हमारे अधिकारों की बात भी करे। मुझे पढ़ने पढ़ाने का बहुत शौक़ है। मेरा दिन का अधिकांश हिस्सा पढ़ने में निकलता है। मैं एक ऐसी संस्था खोलना चाहता हूँ जहाँ मैं हर एग्ज़ाम को स्पेसिफिकली उसके एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्या है, स्पेसिफिक डिमांड्स क्या हैं, एग्ज़ाम्स कितनी साल में कितनी बार होता है, कब कब होता है, रिक्रूटमेंट अथॉरिटी कौन सी है, वह पेपर कितनी बार लीक हो चुका है, किन बच्चों को एग्ज़ाम देना चाहिए। ऐसा नहीं होता हर बच्चे को हर एग्ज़ाम देना चाहिए। आज एसएससी का फॉर्म आ गया तो आपने एसएससी का फॉर्म भर दिया, कल रेलवे का आ गया तो आपने रेलवे का भर दिया, परसों पुलिस का आ गया आपने पुलिस का भर दिया। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप यकीन मानिए आप सालों साल इसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लूप में घुसे रहेंगे और आपको असफलता के सबक कुछ नहीं मिलेगा। और जब सफलता मिलेगी भी ना, तो आप इतना थक चुके होंगे कि आप छोटी सी सफलता को बहुत बड़ा मान लेंगे। मैं विशेषकर इस बात पर भी स्ट्रेस डालना चाहता हूँ कि हर बच्चे को हर एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए। हर एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट अलग होती है। किसी एग्ज़ाम में लॉजिक्स ज़्यादा काम आते हैं, किसी में आपको ज़्यादा मेमोराइज़ करना पड़ता है, किसी में किसी सब्जेक्ट की ज़्यादा स्पेसिफिक वैल्यू होती है। जैसे एसएससी सीपीयू में आपको इंग्लिश ज़्यादा पढ़नी पड़ती है, आपको यूपीएससी के लिए आंसर राइटिंग अच्छे से आनी चाहिए। सारे एग्ज़ाम्स में इंटरव्यू होते हैं, कुछ में नहीं भी होते हैं। तो किन बच्चों को कौन सा एग्ज़ाम टारगेट करना चाहिए, इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कितने जल्दी सफल हो जाएंगे। तो मैं एक ऐसी प्लेलिस्ट बनाना चाहता हूँ जहाँ मैं हर एग्ज़ाम्स के बारे में बहुत इन डेप्थ बात करूँ। तो कृपया कर आप कमेंट्स बताएं कि आपको
किस एग्ज़ाम्स के बारे में सबसे पहले जानना है, उन एग्ज़ाम्स के बारे में जो बहुत फेमस हैं, जैसे यूपीएससी, एसएससी की सीजीएल, या फिर सीपीओ के मेन सीपीओ, या फिर वो जो लेस पॉपुलर हैं, जिनके बारे में अभी आपको जानकारी नहीं है। तो आप लोग कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।